धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और भगवान की कृपा से राधा नील माधव और महाराज के आशीर्वाद से हम लोग आज फिर जुड़ रहे हैं आज के सत्संग में। तो आज का विषय है हमारा सर्वभक्षी शत्रु, जो सबके लिए, संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लोग सबके लिए बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जय राधा माधव, हरे कृष्णा प्रभु। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा, जया गिरिवर धारी। जया गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा, जया गिरिवर धारी। जया गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव जी की जय, श्री राधा नील माधव जी की जय, श्री राधिका रमन जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, नित्याय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादांश्च सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। वास्तव में हमारे राजकोट के सत्संग में जिस प्रकार से हम लोग नया नया सब्जेक्ट रोज देखते हैं और हर सब्जेक्ट जो विषय है हमारे जीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, और हम सबके जीवन में जिससे सामना होता है, शुद्ध भक्तों को अगर हम छोड़ भी दें वो भी उनका भी उससे सामना होता है, लेकिन वो दिव्य है। हमने आज का सब्जेक्ट लिया है हमारा सर्वभक्षी शत्रु। और सर्वभक्षी शत्रु हमारा कौन है, ये हमको प्रकाश में आएगा श्रीमद् भगवत गीता से। अर्जुन भगवान से एक प्रश्न करते हैं 3रे अध्याय में, और 36वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् वाष्णये बलादीव नियोजितः। भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग बता चुके हैं। सांख्य योग के बाद में कर्म योग की भगवान ने शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि 2 अध्याय के 39वें नंबर के कर्म बंधन प्रयाससी, कि अब मैं जो बुद्धि योग बताऊंगा उससे कर्म बंधन से अर्जुन तुम छूट जाओगे। और उसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने 3रा अध्याय जो कर्म योग का है उसके बारे में अर्जुन को बहुत कुछ अभी तक बताया है। और अर्जुन को भगवान ने 27वें श्लोक में बताया प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, कि अर्जुन तुम इस समय युद्ध करने से मना कर रहे हो, लेकिन वास्तव में युद्ध करने वाले तुम भी नहीं हो। जो भी कर्म किया जाता है वो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा कि अर्जुन ने जब भगवान को तर्क दिया था शुरू में पहले अध्याय में, तो भगवान से अर्जुन ने कहा था पहले अध्याय के 36वें श्लोक में पापम एआश्रयित अस्मात् हततान आततायिनः, कि हे प्रभु, हे कृष्णा, हे माधव, इन सब आतताइयों का अगर हम वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। और यहाँ पर तो अर्जुन जानबूझ के, अर्जुन के हिसाब से वो जानबूझकर वध करेंगे अगर, तो जानते हुए पूछते हुए होगा। लेकिन में बहुत मौका ये है कि व्यक्ति मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म में प्रेरित होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलादीव नियोजितः, उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ये श्लोक बड़ा सुंदर बोलते हैं। श्री भगवान वाचा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महासनो महापाप्मा विद्धि एनम हि वैरिणम। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा,
मासनो मा पापमा विद्धि एनम हि वैरिणम कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा मासनो मा पापमा विद्धि एनम हि वैरिणम। से कहते हैं श्री भगवान की, इसका कारण अर्जुन तुम कहते हो कि किसी को बलपूर्वक किसी और के द्वारा या मेरे द्वारा पाप में लगाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है? बात यह है कि इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। तो ये काम है उसका मूल कारण है वास्तव में, और वही काम जो बाद में क्रोध में परिणत हो जाता है करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो हमारा सर्वभक्षी पापी शत्रु भगवान स्वयं यहाँ पर घोषणा करते हैं, वो क्या है? वो हमारा रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न काम होता है। परपोर्ट में बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा है, हम लोग परपोर्ट पढ़ेंगे। प्रभु जी माता जी ध्यान दीजिए, सुनिए। श्रील प्रभुपाद, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। पहले ही स्टेट में शिला प्रभुपाद ने ऐसा पंच दिया है हमको। प्रभुपाद जी कहते हैं शाश्वत कृष्ण प्रेम। तो हम जैसे बहुत लोग कहते हैं मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, तो वास्तव में जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है वो हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, और उस अधिकार के छिन जाने का हमको दुख होना चाहिए, लेकिन वास्तव में हम चाहते हैं कि वो हमारा अधिकार छिन जाए। क्यों? हम क्या चाहते हैं? रजोगुण के संपर्क में आने से वो जो प्रेम है हमारा भगवान के प्रति, शुद्ध शाश्वत कृष्ण प्रेम है, वो काम में परिणत हो जाता है, हम काम के पीछे पीछे चल देते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं दूसरे शब्दों में, ईश्वर प्रेम का भाव काम इसी तरह बदल जाता है जिस प्रकार इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल यहाँ पर हमको दिया है कि इमली के संसर्ग से दूध होता है, दूध के अंदर अगर इमली का या नींबू का या किसी खट्टे का संसर्ग उसके साथ हो जाए तो वो दही में परिवर्तित हो जाता है, वही उसकी भाव बदल जाता है, उसकी भंगिमा, उसका रूप बदल जाता है। तो उसी प्रकार से जो हमारे अंदर शाश्वत कृष्ण प्रेम है वो रजोगुण के संपर्क में आने से काम में परिणत हो जाता है, जिसको भगवान कहते हैं ये क्या है? संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और वह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। तो हमारे जीवन से जुड़े हुए विभिन्न प्रश्न हैं। बहुत भक्त लोग, बहुत जन लोग, सामान्य लोग बहुत प्रश्न करते हैं कि अगर हमें संसार हमारा नहीं है तो संसार में हम क्यों जुड़े हुए हैं? तो यही कारण प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में बड़ा स्पष्ट लिखा है, भगवान ने भी कहा है कि जो काम है, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, और मोह जो हमारा गुण है, रजोगुण जो है, वो रजोगुण तमोगुण में जा सकता है या सतोगुण में जा सकता है, और रजोगुण को अगर हम तमोगुण में जाने से बचा करके भक्तों के संग द्वारा, सत्संग के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा, गुरु के आशीर्वाद के द्वारा हम सतोगुण तक ऊपर उठा लें तो इस स्थिति से बचा जा सकता है। अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं इसके उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं।
पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की। और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम में कर्मों में फंसे रहने के कारण काम पूर्णतया ऊब जाती हैं, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है अधातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार की गई है, जन्माद् यस्य तो सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणित कर दिया जाए, तो दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकते हैं। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न कर हमारे मित्र बन जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभु जी माता जी, जो हमारा सर्वभक्षी शत्रु है, हमने ये जान लिया कि हमारा सर्वभक्षी शत्रु कौन है, काम। और काम के संसर्ग में आने से ही हमको संसार में फंसे रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है, जैसे लपराज जी ने रिपोर्ट में लिखा, हम लोग कौन है, विशुद्ध आत्मा है। और विशुद्ध आत्मा का मतलब यह है कि हमको किसी भी रूप में किसी भी तरीके से संसार में हमको फंसे नहीं रहना चाहिए। हमको कहाँ जाना चाहिए, भगवान के धाम, भगवान की सेवा में जाना चाहिए। और अगर संसार में हम हैं, तो संसार में रहते हुए भी भगवान की सेवा द्वारा हम वैकुंठ में रह सकते हैं। और इसका बड़ा सुंदर उदाहरण हमारे जीवन में आता है। जब हम लोग देखते हैं कि महाराज ययाति जो नहुस के पुत्र हैं, और ययाति को जो उनका शासन है इतना सुंदर है कि नारद मुनि उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। पद्म पुराण का प्रसंग है ये। तो नारद मुनि एक समय इंद्र के पास जाते हैं, और जब इंद्र के पास जाते हैं तो इंद्र से कहते हैं, इंद्र पूछते हैं कि पृथ्वी पर किसका राज्य है, पहले नहुस का था, नहुस तो गिर गए, अब कहते हैं उनके पुत्र ययाति का राज्य है। और ययाति का राज्य कैसा है, वो इस प्रकार का राज्य है कि नहुस क्या ऐसा राजा पृथ्वी पर हुआ ही नहीं है। बड़ी प्रशंसा करते हैं नारद मुनि। तो इंद्र को बड़ी घबराहट होती है। हमेशा की तरह इंद्र अपने जो उनका दूत है माताली, उसको अपना रथ लेकर के ययाति के पास भेजते हैं। कथा लंबी, हम लोग बहुत शॉर्ट करेंगे क्योंकि समय हमारा अभाव रहेगा। तो माताली को जब भेजते हैं तो माताली और ययाति का बड़ा संवाद होता है। उसके अंदर ज्ञान चर्चा होती है, अध्यात्म की चर्चा होती है। अंत में माताली कहते हैं कि इंद्र ने आपको अपने रथ पर बैठा करके मुझे लाने की आज्ञा दी है, आप मेरे साथ चलो, शरीर यहीं छोड़ दो और उसके बाद मेरे साथ चल के इंद्र के सिंहासन पर इंद्र के साथ बैठो। तो ययाति कहते हैं कि जो शरीर जिसकी व्याख्या मैंने आपसे पूछी थी इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसकी वजह से मुझे वहां पर बुला रहे हैं इंद्र, तो मैं इस शरीर को छोड़ करके जाऊंगा नहीं। इंद्र को बोलना चिंता ना करें मेरी तरफ से। तो उस समय ययाति क्या करते हैं, ययाति जो है अपने दूतों को बुलाते हैं और सबको मैसेज देते हैं। क्या मैसेज देते हैं? पूरी प्रजा को कि आज से और अभी से पूरे संसार में श्री हरि की कथा का श्रवण होगा, एकादशी का व्रत होगा, भगवान हरि का पाठ होगा, पूजा होगी, उनकी अर्चना होगी और भक्ति के नियमों का पालन होगा। और ऐसा करने से ये कहा जाता है कि संसार में उस समय वैकुंठ की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो वही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर हम लोग अपने को भगवान से जोड़ लें तो संसार में ही हम वैकुंठ की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं कि जो ये काम जो है इसका उत्पन्न कैसे होता है, रजोगुण के संपर्क में आने से काम उत्पन्न होता है।
और रजोगुण जो प्रकृति के तीनों गुण हैं उनका स्वभाव प्रभु जी माता जी अपना अपना है। कृष्णा ने बहुत सुंदर 14वें अध्याय में, 7वें अध्याय में, कुछ 18वें अध्याय में इनका सबका वर्णन किया है। लेकिन वास्तव में जो तीनों गुण हैं प्रकृति के, चाहे सतोगुण भी हो, वो हमको बांधते हैं। भगवान दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रगुण्य भव अर्जुन निर्दंतो निसतो नियोग क्षेम आत्मवान, कि अर्जुन त्रैगुण्य विषय वेदा, अर्जुन तुम ये प्रकृति के जो तीनों गुण हैं इनसे तुम ऊपर उठो। ये तीनों गुण बांधते हैं, जो सतोगुण है वो भी हमको सुख से बांधता है। तो महाराज बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते थे हमको कि जिस प्रकार से हम लोग रोड पर जा रहे हैं और रोड में हमको बहुत सारे व्यवधान आते हैं, रेड लाइट आ जाती है, हमको रुकना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठे हैं तो हेलीकॉप्टर कभी भी रेड लाइट को देख करके रुकता नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम भक्ति में लगे हैं तो जितने भी हमारे शत्रु हैं, ये अवरोध हैं, हमारे 6 शत्रु मुख्य रूप से कहे जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो सबसे पहले किसका नाम आया प्रभु जी? काम, उसके बाद क्रोध, उसके बाद लोभ। ये तीन जो है इनका पूरा एक तिगड्डा है और ये तीनों के तीनों एक साथ चलते हैं। काम के साथ क्रोध और क्रोध के साथ मोह। ये कहा गया है भगवत गीता में भगवान के द्वारा कि ये तीनों जो है हमको नरक के ऊपर लेके जाने वाले हैं। 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिविधम नरकस्य देवम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् त्रयम त्यजेत, कि ये तीनों जो है नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। और हर साधु व्यक्ति को, जो व्यक्ति समझदार है, उन तीनों को छोड़ना चाहिए। और क्योंकि ये तीनों नरक को ले जाने वाले हैं और आत्मा का पतन करते हैं, इनको छोड़ना चाहिए। लेकिन संसार में काम किसका दिया हुआ है? काम भी भगवान से आया है, अलग से तो काम आया नहीं। संसार में जब भगवान कहते हैं हम सर्वस्व प्रभु, संसार में जो भी चीज उद्भूत हुई है वो सब भगवान से आई है प्रभु जी माता। जब भगवान से आई है तो उस भगवान की चीज आने के साथ में हमको क्या करना चाहिए? हमको उसका रूप जो है विकृत रूप में नहीं जाकर के उसके वास्तविक रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। विकृत रूप क्या है? जिस प्रकार से भगवान कहते हैं ऊर्ध्वमूलम अधस्य शाखम, जो आध्यात्मिक संसार है उसका प्रतिबिंब विकृत रूप है जो संसार है। नदी के किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ खड़े रहते हैं, जो पेड़ खड़े रहते हैं वो पेड़ बड़ी ठंडी छाया देते हैं, लेकिन जो प्रतिबिंब है जल के अंदर वो कभी आपको ठंडी छाया नहीं दे सकता, वो आपको कोई स्थान नहीं दे सकता, वो आपको कुछ नहीं दे सकता, केवल वो प्रतिबिंब है, वो विकृत रूप है। उसी प्रकार से जो संसार में रजोगुण के संपर्क में आने से जो हमारा शुद्ध कृष्ण प्रेम है वो विकृत हो जाता है, और विकृत हो जाने से वो काम में परिणत हो जाता है। और हर व्यक्ति संसार में काम में जब परिणत हो जाता है तो उसके पीछे दौड़ता है। बड़ी सुंदर एक कथा आती है प्रभु जी माता जी। हम लोग जानते हैं कि श्रील व्यासदेव जब रचना कर रहे थे श्रीमद् भागवतम की, तो 9वें स्कंद के 19वें अध्याय के 17वें श्लोक में उन्होंने बड़ी सुंदर एक श्लोक लिखा, मात्रा स्वस्त्रा द्वित्रा वा ना विविक्तो आसनो भवेत् बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वान विस्कर्षति। क्या कहते हैं? मात्रा, माँ, स्वस्त्रा बहन या बेटी, उनके साथ एक आसन पर, एक पलंग पर सटकर कभी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रिया ग्रामो, कि इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं और उसके संसर्ग में होने से, निकट बैठने से बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वो भी गिर सकते हैं। तो ये जो प्रसंग है उन्होंने पूर्वा के संदर्भ में लिखा था। ये जो श्लोक है महाराज ययाति के संदर्भ में लिखा था। ययाति की जो कथा आती है, क्योंकि ययाति जिस प्रकार से बताते हैं काम के विषय में, बड़ी सुंदर चर्चा करते हैं। ययाति एक श्लोक में बोलते हैं
कि ययाति की अगर हम थोड़ा सा प्रसंग को ले लेंगे तो ययाति की विवाह हुआ है देवयानी के साथ में और शर्मिष्ठा उनके साथ में आई हैं, क्योंकि ययाति एक समय जंगल में जा रहे थे तो देखते हैं कुएं से आवाज आती है, तो जाति वहां जाकर के देखते हैं तो एक कन्या नग्न अवस्था में कुएं पड़ी हुई है, वो देवयानी है। और देवयानी को उनकी जो सहेली है राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, उन दोनों का झगड़ा हुआ। झगड़ा किस लिए हुआ कि सब लोग स्नान कर रहे थे और जब स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते सब कन्याओं ने देखा कि सामने से भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैल पर चले आ रहे हैं। तुरंत उन्होंने बाहर निकल के अपने अपने कपड़े पहने और गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन ली। उस समय देवयानी शर्मिष्ठा को बहुत बुरा भला कहती हैं। राजा की पुत्री होने के कारण देवयानी को भी क्रोध आता है और देवयानी शर्मिष्ठा को भी क्रोध आता है। शर्मिष्ठा देवयानी को कुएं में डाल देती है। तो राजा ययाति उनको बचाते हैं। जब बचाते हैं तो उस समय कैसे बचाते हैं, अपना जो उत्तरीय है वो उनके ऊपर डालते हैं और हाथ दे करके बाहर निकालते हैं। तो ये देवयानी कहती है कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है किसी पुरुष ने, तो मेरा विवाह आपसे ही होता। ब्राह्मण है और क्षत्रिय है। वो कथा लंबी, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे प्रभु जी माता जी, लेकिन वास्तव में देवयानी के प्रेम में ययाति इतने घुल जाते हैं कि उनको कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन वास्तव में शर्मिष्ठा जो वृषपर्वा की पुत्री है, जो राजा है, असुरराज है, उनको देवयानी के कहने से शुक्राचार्य की कृपा से दासी के रूप में लाया जाता है। शर्मिष्ठा और उनकी बहुत सारी सहेलियों को। शर्मिष्ठा राजा ययाति से प्रार्थना करती हैं कि मुझे भी पुत्रदान दीजिए। उनको पुत्र 3 प्राप्त होते हैं, देवयानी को 2 पुत्र प्राप्त होते हैं और जिसकी वजह से देवयानी क्रोध करके फिर वापस जाती हैं शुक्राचार्य के पास। और जब शुक्राचार्य के पास देवयानी जाती हैं, वहां पर देवयानी क्या कहती हैं, ये वापस जाते हैं अपने ययाति और वहां पर बड़ी मीठी मीठी बातें कह करके और अच्छे से देवयानी को उनके पैर पकड़ तक मनाने की कोशिश करते हैं। देखिए काम किस स्थिति में एक राजा को ले आया। काम क्या कर रहा है कि उनके पीछे पीछे गए, वहां पर मनाने की कोशिश की, चरण दबाए, फिर भी नहीं मना सके उनको। और उस समय ययाति को शुक्राचार्य श्राप देते हैं। जिस समय ये चल रहा है उसी समय में हम लोग देखते हैं कि पुरु को अपना बुढ़ापा देकर के ययाति उनका युवावस्था लेते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया था। और उस समय भोगने के बाद में जब अंत में ययाति को उनका ये एहसास होता है कि मैंने ये क्या किया है, उस समय काम के जो कारण है, जो काम का प्रभाव है, उसकी वो चर्चा करते हैं। उस समय कहते हैं कि पृथ्वी में जितने भी धन हैं और चावल आदि स्वर्ण पशु स्त्रियां हैं, वे सबके सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों के भोग से भोगने वाला भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क जाती है। तो यहाँ पर ययाति बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं, अपना प्रसंग बताते हैं। और ये इस समय ये श्लोक आता है कि अपनी माँ बहन कन्या के साथ अकेले आसन पर सटकर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। इस श्लोक के द्वारा श्रील गुरुदेव ने बड़ा सुंदर प्रसंग बताया था। जब ये श्लोक जैमिनी मुनि ने सुना तो उनको लगा कि ये सही नहीं है, तो उन्होंने प्रश्न किया। तो व्यासदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, तुमको इसका उत्तर मैं कल दूंगा। तो जैमिनी मुनि अपने आश्रम में चले गए। हम सब लोग कथा जानते हैं, लेकिन कथा हमेशा नित्य नूतन होती है प्रभु जी माता जी। जैमिनी मुनि अपने आश्रम पर जब गए आते हैं तो उस समय रात को देखते बड़ी घनघोर वर्षा होती है, बिजली चमकती है और अर्धरात्रि के समय के आसपास उनकी जो कुटिया है उस पे द्वार खटखटाया जाता है। जब द्वार खटखटाया जाता है तो जैमिनी मुनि द्वार खोलते हैं। उस समय बिजली चमकती है। उस बिजली के प्रकाश में उनको एक बड़ी सुंदर कन्या, जिसके अंग वस्त्रों पानी से भीग गए हैं, उसको उनकी झलक मिलती है।
तो जैमिनी मुनि तुरंत द्वार बंद कर लेते हैं कि नहीं नहीं। वो कन्या बार बार द्वार खटखटाती है, फिर बोलते हैं कि मैं इस वर्षा में अकेली निराश्रय कन्या में कहाँ जाऊंगी, आप मुझे आश्रय दीजिए। आप तो संत हैं, आपको क्या डर है, मेरे से आपको कुछ डर होना नहीं चाहिए। तो जैमिनी मुनि कहते हैं नहीं नहीं, मैं आपको अपने कुटिया में नहीं, मेरे बगल में जो कुटिया है आप उसमें जाकर के निवास करो, और उसका जो है प्रबंध जैमिनी मुनि कर देते हैं। तो वो कन्या उस बगल वाले कमरे में जाकर के निवास करती है, रात्रि के लिए वहां पर प्रबंध होता है। अब जैमिनी मुनि आकर के अपनी कुटिया में सोने का प्रयत्न करते हैं, और जैसे ही सोने का प्रयत्न करते हैं, वो बिजली की चमकती कौंध से जो इस कन्या का जो रूप था उनकी आंखों के सामने आता है। इनको बेचैनी होनी शुरू हो जाती है जैमिनी मुनि को। उस समय जैमिनी मुनि सोचते हैं कि मुझे देखना चाहिए उस कन्या की कैसी अवस्था है, क्या है। और उनका मन इतना बेचैन होता है, जाकर के दरवाजा खोलते हैं। पहले को वचन दिया था, उस कन्या से वचन लिया था कि अगर मैं भी दरवाजा खोलने को बोलूं, तुम दरवाजा मत खोलना, क्योंकि उस समय उनको ये भान था कि कुछ भी हो सकता है। तो उस समय जैमिनी मुनि जाते हैं, दरवाजा खोलने को बोलते हैं कि मैं जैमिनी बोल रहा हूँ। कन्या बोलती है आपने ही मना किया, दरवाजा नहीं खोलूंगी। उस समय जैमिनी मुनि भारी बारिश में छत के ऊपर जाकर के उस झोंप फूस को वहां से हटाते हैं, उसके अंदर जाकर वहां जाते हैं। और कन्या कहती है कि आपने तो मुझे वचन दिया था कि आप मुझे नहीं ये करोगे वो करोगे। तो कहती नहीं, मैं तुमसे, जैमिनी मुनि कहते हैं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो कहती है कि विवाह करने के लिए मेरी कुछ शर्त है, आप कल तक इंतजार कीजिए, और सुबह पहाड़ी के ऊपर मेरे पिता कुटिया के अंदर निवास करते हैं, और वहां पर जाकर के आप जो हैं उनसे प्रार्थना कीजिए, अगर वो आज्ञा देंगे तो हमारा विवाह हो जाएगा। जैमिनी ठीक है, लेकिन एक शर्त और है। वो क्या है कि आप मुझे बिठा के लेकर के जाएंगे, और जैसा कि सुना है कि जैमिनी मुनि को कहा गया कि आप खच्चर के ऊपर बैठ करके ऊपर जाएंगे। तो जैमिनी मुनि जब वहां जाते हैं तो जाकर के देखते हैं उस बड़े विहान जंगल में ऊपर जाकर के पहाड़ के ऊपर एक कुटिया है। वहां पर वो कन्या भी गायब हो जाती है, और जाकर के किसको देखते हैं, पाते हैं वहां पर शिला व्यासदेव को। व्यासदेव कहते हैं जैमिनी, मेरा श्लोक ठीक था क्या? उस समय जैमिनी को भान होता है, उनको एहसास होता है कि जो जो व्यासदेव ने लिखा है, मात्रा सहस्राधित्रा वा नाना विविक्तो विविक्स आसनो भवेत बलवान इंद्रिय गामो विद्वाम सभी कर सती, वो 100% सही है। तो काम इतना प्रबल है प्रभु जी माता जी, लेकिन वही काम भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में। भगवान क्या कहते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म वृद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभा। कि अर्जुन, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम भी मैं ही हूं। इसका मतलब क्या है, सब कुछ भगवान से आता है, लेकिन वही काम जो है वो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि वो काम वो भी मैं ही हूँ। देखिए प्रभु जी माता जी, इसमें हम लोग को एक चीज ध्यान देना चाहिए कि जो ये काम जो है हमारा सर्वभक्षी शत्रु होते हुए भी, इसके ऊपर हमारा मन क्यों लगता है, भगवान ने बड़ा सुंदर बताया है। दूसरे अध्याय में आई थिंक 62वें और 63वें श्लोक में, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते संगा संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भक्ति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति भंसात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। कि आज के इस महाराज के उसमें था कि हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और हमारा मन। कोई भी एक इंद्रिय ध्याय तो विषयान पुंसाहा, अगर कोई भी एक इंद्रिय विषय का ध्यान करती है तो उससे क्या होता है, संगा संजायते कामा, उसका संग करने से उसका संग करने की इच्छा होती है, उससे काम उत्पन्न होता है। और जब काम पूर्ण नहीं होता है, इच्छा पूर्ण नहीं, तो हमको क्रोध आता है। और अगर इच्छा पूरी भी हो गई तो हमको लोभ हो जाता है, और कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधात भक्ति सम्मोहा, उससे हमारा मोह या लोभ हो जाता है।
और जब मोह हो जाता है तो हमारी बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने से हम लोग गिर जाते हैं। तो केवल ध्यान लगाने से, अब स्पष्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, बाजार में हम लोग जाते हैं, हमारी रसना जो है, जीभा रस का स्वाद लेती है, और बाजार में जाते जाते अचानक हमको कोई ऐसी चीज दिखाई देती है कि जिसकी जीभा स्वाद लेना चाहती। अगर हम भक्ति में परिपक्व नहीं है, अगर हमारा ये दृढ़ प्रण नहीं है कि भगवत प्रसाद के अलावा मैं कुछ और ग्रहण नहीं करूंगा, तो उस समय जो भक्ति की जो ये कमी हमारे अंदर है, उसकी वजह से हमारी जीवा उस चीज के ऊपर ध्यान लगाती है, और उस चीज के ऊपर ध्यान लगाते लगाते धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा मन एकदम से उसमें लालायित हो जाता है, और मन लालायित होने के बाद में प्रयास करता है किसी ना किसी प्रयास से इस चीज को मेरी प्राप्ति हो जाती है, तो उसके बाद और पाने की चाह करता है, क्योंकि हमारा मन संतुष्ट नहीं है। इसीलिए ये कारण है कि हम लोग इधर उधर भटकते हैं। प्रभु जी, माता जी, हम लोग बड़ा सुंदर देखते हैं, जब वामन भगवान 3 बार भूमि मांगने के लिए बलि के पास जाते हैं, और बलि से कहते हैं कि बलि, मुझे अपने पैर के साइज के हिसाब से 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि उस समय कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आपको लगता है आपकी बुद्धि बहुत परिपक्व नहीं है, छोटी है आपके साइज के हिसाब से, आप क्या मांग रहे हैं उससे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है, और मैं आपको क्या नहीं दे, आपको एक पूरा गांव दे दूं, एक द्वीप दे दूं, आपको कन्या दे दूं, आपको कुछ भी दे दूं आपको। भगवान कहते हैं, बड़ा सुंदर एक श्लोक बोलते हैं वहां पर, कि अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, उसको एक द्वीप दे दिया जाए तो द्वीप के बाद वो 7 द्वीपों की इच्छा करेगा, और कभी वो संतुष्ट हो नहीं हो सकता। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन कान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। कि हमारे पास कितना भी धन हो जाए, लेकिन जब तक हमारे पास संतोष धन नहीं है, हमारी इच्छा और पाने की रहती है। आज हमारे पास साइकिल है तो स्कूटर चाहिए, स्कूटर आ गया तो कार चाहिए, कार आ गया तो बड़ी कार चाहिए, और बड़ी कार आ गई तो कुछ ना कुछ ऐसी इच्छाएं हमारी बढ़ती रहती हैं। काम में जब हम कहते हैं, काम का एक समग्र रूप जो है, काम के अंदर जो हमारी इच्छाएं हैं, किसी भी रूप में इच्छाएं हो, धन की इच्छा हो, स्त्री की इच्छा हो, यश की इच्छा हो, बल की इच्छा हो, सुंदरता की इच्छा, जितनी हमारी इच्छाएं सब काम का रूप है। और एक काम का जो संगी है वो बड़ा है ईर्ष्या। ईर्ष्या भी हमारे शत्रु में बड़ा महत्वपूर्ण शत्रु है। प्रभु जी, माता, ये हमको इस कदर गिरा देता है कि हम लोग को ये ध्यान ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, और इससे हमारा ही कितना नुकसान हो रहा है। महाराज बड़ा सुंदर बताते थे, जो एंगर है ना, क्रोध, उसके डी और जोड़ तो डेंजर हो जाता है बस। तो क्रोध जो है वो मृत्यु को ले जाता है, तो डी लगा दिया हमने तो वो डेंजर हो गया। तो उससे बड़ा हमारा डेंजर कुछ भी नहीं है। तो जो हमारा जो ये ईर्ष्या है, उसके बारे में एक छोटी सी कथा आती, प्रभु जी, माता जी। एक बार एक बड़ा गरीब व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर धन की बहुत चाह थी, और धन की चाह के लिए उसने जो है बड़ी भक्ति की, आशुतोष भगवान की। और जब भक्ति करके भगवान शिव प्रकट हुए, तो उसने कहा, भगवान ने कहा कि बोलो तुमको क्या चाहिए, मैं क्या दूं। तो उन्होंने कहा कि लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जो भी तुमको मिलेगा उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा, उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। ये व्यक्ति गरीब तो था, लेकिन स्वभाव से बड़ा ईर्ष्यालु था, और उसकी गरीबी में ये भी एक उसका कारण था।
और जैसे ही उसको ये भगवान ने कहा कि तुमको दुगना मिलेगा, तो वो सोचने लगा कि जो सुख मैं इस अपने पड़ोसी से आगे बढ़ने का प्राप्त करना चाहता हूं वो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि उसको डबल मिलेगा। तो इसलिए उसने कहा कि आप एक काम करो, मेरी एक आंख फोड़ दो, मेरे पड़ोसी की 2 आंख फूट जाएंगी। तो ये हमारा ईर्ष्या का जो भाव होता है प्रभु जी माता जी, इससे हम अपना ही अहित करते हैं। और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुमको भगवत गीता क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। तो इसलिए प्रभु जी माता जी हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो काम है, काम से क्रोध आया, और क्रोध जो है हमारा ऐसा शत्रु है जिसकी वजह से हमको संसार में अनेक अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। हम लोग देखते हैं जरा सी बात पर, कलयुग है अब आजकल, और हमारे इस कलयुग में थोड़ी सी बात होती, गाड़ी किसी की गाड़ी से टच हो गई, क्रोध आ गया, जरा सी देर में पिस्टल निकाली, एक दूसरे को मार दिया। क्रोध जो है हमको कहीं का नहीं रखता है। लेकिन वही क्रोध अगर भक्तों की सेवा में किया जाए, अगर वही क्रोध भगवान की सेवा में किया है, जैसा प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में लिखा, तो वो क्रोध कैसा हो जाता है? वो क्रोध आध्यात्मिक हो जाता है, ट्रांसीडेंटल वो क्रोध बन जाता है। और उस ट्रांसीडेंटल क्रोध के लिए हम लोग क्या देखते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण हम लोग देखते हैं दुर्वासा मुनि का। प्रभु जी माता जी, हम सब लोग कथा जानते हैं कि दुर्वासा मुनि किसी भी समय हो, क्रोध उनके साथ रहता है, क्रोधावतार है भगवान शिव के दुर्वासा मुनि। अम्बरीश महाराज के प्रसंग में जब उनको पता चला कि उन्होंने व्रत तोड़ा नहीं है, लेकिन तोड़ने का केवल प्रयास भी नहीं किया है, वास्तव में केवल एक अभिनय किया है, समझिए तो एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने केवल अंगूठे के उसके बराबर ब्राह्मणों की सलाह से जल ग्रहण किया था, द्वादशी का व्रत जो है, एकादशी का व्रत खराब ना हो जाए। उस समय हम क्या देखते हैं, दुर्वासा मुनि क्रोध में आ जाते हैं, अपनी जटा निकाल के कृत्या उत्पन्न करते हैं और भक्ति की रक्षा भगवान करते हैं। तो भगवान का जो सुदर्शन चक्र है, जो अम्बरीश महाराज की रक्षा में लगा हुआ है, वो तुरंत एक्टिवेट होता है और सुदर्शन चक्र पहले कृत्या को भस्म करता है और उसके बाद दुर्वासा मुनि के पीछे लगता है। और दुर्वासा मुनि जो है, जब सुदर्शन चक्र को देखते हैं कि मुझे जलाने के लिए सुदर्शन चक्र आ रहा है, केवल देखिए क्रोध का प्रभाव, क्या क्रोध किया है, केवल जल उन्होंने ग्रहण किया, और जल भी किस लिए? क्योंकि द्वादशी का समय, पारायण का समय निकला जा रहा था, उसके लिए जब क्रोध किया है, तो उस क्रोध को कंट्रोल नहीं करने के कारण वो कृत्या लगी। कृत्या के बाद में सुदर्शन चक्र आया, दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शिव के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, सबने मना कर दिया कि भी हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। क्या भगवान शिव विष्णु ने क्या कहा? जिसका तुमने अपराध किया उसी के पास जाओ। दुर्वासा मुनि वहां आते हैं, और दुर्वासा मुनि जब वहां पर आते हैं तो अम्बरीश महाराज प्रार्थना करते सूर्य चक्र से। क्या प्रार्थना करते हैं? कि मैंने अगर भगवान की शुद्ध भक्ति की है, प्रेम किया है, तो आप शांत हो जाइए और इनको क्षमा कीजिए। तो जिनका अपराध किया उन्होंने दुर्वासा मुनि के लिए प्रार्थना की है, लेकिन वास्तव में प्रभु जी माता जी हमको लगता है उन्होंने क्रोध किया है। लेकिन ये क्रोध उनका कैसा है? उनका क्रोध, अगर वो क्रोध नहीं करते, आप लोग सोचिए प्रभु जी माता जी, अगर वो दुर्वासा मुनि क्रोध नहीं करते, तो क्या हम भागवतम में अम्बरीश महाराज की कथा पढ़ रहे होते? क्या भागवतम के अंदर ये चर्चा आती कि अम्बरीश महाराज की नवदा भक्ति की जो चर्चा है, एक इतना सुंदर प्रसंग उसमें आता है, तो उसके लिए उनका यश, उनके क्रोध के कारण क्या हुआ? अम्बरीश महाराज का यश संसार में फैल गया और भगवान यश भी फैल गया। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के पास ही जाओ। इसलिए क्या शिक्षा देते हैं भगवान? कि हम क्रोधवश जब किसी का अपराध करते हैं, तो जिसका अपराध करते हैं उसके पास ही जाकर के हमको क्षमा याचना करनी चाहिए। ये नहीं किसी और के पास जाएं, कहीं और जाएं। इंद्र गोवर्धन के प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपराध करते हैं, तो वास्तव में उनको स्वयं आकर के और सुरभि की सहायता लेकर के क्षमा मांगनी पड़ती है। तो ये क्रोध जो है हमारे लिए एक तरीके से देखा जाए तो हमारा
काम से क्रोध जो उत्पन्न हो रहा है, सर्वभक्षी शत्रु हमारा ये है। हम लोग देखते हैं, हिरण्यकशिपु का प्रसंग देखते हैं। हिरण्यकशिपु भाई के प्रेम के में इतना उसको लोभ हो गया, इतना उसको इच्छा हो गई, इतना काम हो गया कि उसने तुरंत भगवान विष्णु के हिरण्याक्ष का उन्होंने वध किया, तो उनसे लड़ने के लिए वैकुंठ चला गया। और वैकुंठ जाने के बाद में भगवान विष्णु को ढूंढता रहा, भगवान विष्णु के नथनों से उसके हृदय में प्रवेश कर गए। और उसके बाद उसने ऐसी शत्रुता ठान ली कि उसने पूरे संसार में हाहाकार मचा दिया। और वो हिरण्यकशिपु जो इतना बलवान था, जिसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग लिया था जो लगभग असंभव था पूरा करना, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वही हिरण्यकशिपु भगवान के द्वारा मार दिया गया। हालांकि उसको भगवान की प्राप्ति हो गई, लेकिन वास्तव में उसको क्या हुआ, हिरण्यकशिपु को भगवान के द्वारा ऐसा दंड मिला कि सब लोग याद करते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज का यश उसमें हो गया। तो वो क्रोध भी एक तरीके से नरसिंह महाराज का जो भगवान का जो क्रोध है, जो उन्होंने क्रोध दिखाया, वो भी एक तरीके से उनका प्रेम ही है। तो जो ये आध्यात्मिक या दिव्य क्रोध जो है वो तो बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन जो सांसारिक क्रोध जो है वो हमारा काम के साथ साथ सर्वभक्षी शत्रु है। तो क्या कहा, ये हमको द्वारम नाश नरकस्य एदम द्वारम, ये नरक का द्वार है, नरक में जाने के तीन वो कहते हैं कि ये रॉयल हाईवे है फॉर नरक में जाने के लिए हमारे। और प्रभु जी माता जी हम लोग क्या देखते हैं कि इस प्रकार से जो ये जितना भी काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य है, जब तक हमारे जीवन में हमसे जुड़ा रहता है, वास्तव में भगवान की हमको प्राप्ति लगभग असंभव है। क्योंकि जब तक या तो किसी की विशेष कृपा हो जाए, किसी साधु की कृपा हो जाए, कृष्णा की कृपा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इन सब के साथ चलते हुए भगवान की प्राप्ति लगभग असंभव है, ये काम क्रोध लोभ मद और मात्सर्य। हम इसमें एक चीज देखते हैं कि जैसे ऋषभ देव के प्रसंग में एक बड़ी सुंदर कथा आती है प्रभु जी माता जी कि परीक्षित महाराज बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से। वो पूछते हैं कि जिन लोगों ने अच्छे से भगवान की पूर्ण शुद्ध भक्ति की है और उन्होंने अपने कर्मों को पूरा शून्य कर दिया है, ऐसे लोगों के लिए जो भक्ति योग की जो महिमा है उनके जीवन में आ जाती है, उनको कभी कष्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी जो ऋषभदेव भगवान हैं, उन्होंने इन पूरे योग को पूरा छोड़ दिया, वो अवधूत वेश धारण कर लिया, अवधूत बन गए। तो सुखदेव गोस्वामी वहां पर बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि परीक्षित, तुमने जो बोला है बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन जिस प्रकार से उदाहरण देते हैं कि एक शिकारी है और शिकारी बहुत सारे जानवरों को पकड़ लेता है, उसके जाल में जानवर आ जाते हैं, जाल में से निकाल करके शिकारी लेकिन कभी भी उन पे विश्वास नहीं करता कि अगर मैंने अब एक बार पकड़ लिया तो ये भागेंगे नहीं, वो भाग सकते हैं। तो इसीलिए जो आध्यात्म में लोग बढ़े चढ़े हैं वो क्या करते हैं, अपने मन के ऊपर विश्वास नहीं करते। मन के ऊपर हमको कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए प्रभु। हमारा मन ही भटकता है, जो मन के द्वारा ही हम अपनी इंद्रियों को इधर उधर ले जाते हैं, तो हमको काम भी आता है, क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, मद मात्सर्य सब चीजें आती हैं हमारे अंदर। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो मन है उसके प्रति हमेशा वो सावधान रहते हैं। और जो विद्वान पुरुष हैं उनका क्या विचार है, वो कहते हैं मन जो है बड़ा ही चंचल है और इसको कभी भी अपना मित्र बना करके इसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अपना विश्वास मन के ऊपर विश्वास जमा दोगे तो मन कभी भी तुमको धोखा दे जाएगा। और उसका उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान शिव उस स्थिति में होते हुए भी मोहिनी को देखा और मोहिनी के रूप को देख कर उसके ऊपर ऐसे आसक्त हो गए कि मोहिनी रूप के ऊपर भाग लिए। भगवान से प्रार्थना की थी, प्रभु मैं आपका मोहिनी रूप देखना चाहता हूं,
और जब देखा जंगल में भगवान ने मोहिनीरुद्ध गेंद खेलते हुए और चाल चलते हुए वस्त्र उड़ रहे हैं, और शिव जी ने जब वो रूप देखा तो कामासक्त हो गए, दौड़ लिए उनके पीछे। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं परीक्षित, सौरभ मुनि की कथा देखो। सौरभ मुनि केवल एक मछली का संसर्ग देखने से, और क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से जो अनचेष्ट स्त्री होती है, जो अपवित्रता स्त्री होती है, जिस प्रकार से किसी के द्वारा भी कोई भी उसको लेकर के जा सकता है, उसी प्रकार से जो हमारा मन है वो किसी भी चीज के पीछे भाग जाता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अपने मन को योग के द्वारा कंट्रोल में रखना चाहिए। और उसके बाद एक बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं, क्या कहते हैं, कामो मर्युद मदो लोभा शोक मोह भयादयः कर्म बंधन यन्मूलः स्वीकुर्यात्मको न तद्बुधः। 565 पांचवें स्कंद के 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित, मन जो है मूल कारण है। किसका मूल कारण है? काम का, क्रोध का, गर्व का, लोभ का, मोह का और डर का लोभ, काम, मद, लोभ, शोक, मोह और भय, इन सब का जो मूल कारण है वो क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये क्या है? मन है। और इन सब के वजह से ये सारे मन को बांधते हैं, मन हमारे पूरे जीवात्मा को बांध लेता है। तो इसीलिए जो विद्वान पुरुष होते हैं कभी भी मन के ऊपर अपना विश्वास प्रकट नहीं करते, उसके ऊपर उसको जो है 100 उसके ऊपर उससे हमेशा अपने को सतर्क रखते हैं। क्योंकि जो हमारे गिरने का कारण क्या है कि संसार में ये सारी चीजें जो भी हैं, जो हमको कष्ट देती हैं, वो सारी चीजें क्या कष्ट देती हैं? हमारा मन भटकता है और हर जगह हमको लेकर के जाता है, और उसके साथ साथ सब चीजें शुरू जाती हैं। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मद और मात्सर्य जितने भी हैं वो हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। भगवान लेकिन विचित्र बात बताते हैं। भगवान 6ठे अध्याय में भगवद गीता के 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मनवावसेत आत्मैव आत्मतुर्बंधुर आत्मैर्पुरात्मनः, कि अर्जुन मन की सहायता से अपना उद्धार करो। अभी तो हमने क्या देखा कि मन हमारा मित्र नहीं है, लेकिन यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं? मन की सहायता से अपना उद्धार करो, अपने को नीचे मत गिराओ। मन जो है जीवात्मा का शत्रु भी है और मित्र भी है। तो यहां पर हमको इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा प्रभु जी, माता जी, जो मन है किस प्रकार से हमारा शत्रु है और किस प्रकार से हमारा मित्र है। अगर यही मन हमारा संसार में लगता है तो मन संसार में हमारा शत्रु है, इससे बड़ा हमारा शत्रु कोई नहीं है। लेकिन वही मन अगर हमारा भगवान के प्रति लग जाता है तो हमारा उससे बड़ा मित्र नहीं है। और जब हमारा मन भगवान के प्रति लग गया तो निश्चित रूप से क्या हुआ प्रभु जी, माता जी, फिर हमारा जो मन है भगवान के प्रति लगने से मन हमको भगवान के धाम जाने का रास्ता बताता है। और फिर अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि बंधुर आत्मनतस्य ये नात्मने आत्मना जिता आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मशत्रुवत्, कि अर्जुन जिसने अपने मन को जीत लिया, मन उसका सबसे बड़ा मित्र है। जिसने मन को जीत लिया वो उसका सबसे बड़ा मित्र है। लेकिन अगर मन को नहीं जीता तो क्या है? वो उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है। तो वही मन को कैसे जीता जाए? अब अर्जुन तो कह दिया, अर्जुन ने चंचलमी मना कृष्णा परमाति बलवदृढ़म, कि भगवान चंचल, मन तो बहुत चंचल है, उसको तो मैं जीत नहीं सकता। मैं वायुरीव दुष्करम, वायु को बस में कर सकता हूं लेकिन मन को बस में नहीं कर सकता मैं। तो भगवान क्या कहते हैं?
अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा, आसंशय महाबाहो मनोदुनिग्रहम चल अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा ही कुंती पुत्र तू मन को जो है तू वश में कर सकता है। देखिए जो हमारी काम है, तो कितने सारे अवगुण हैं, क्योंकि ये भी कहीं बाहर से प्रकट नहीं हुए, ये सब भी संसार में भगवान का ही सब कुछ दिया हुआ है। अगर इनको हम लोग संसार में ना लगा करके भगवान के प्रति मोड़ देते हैं, तो बड़ा सुंदर एक श्लोक अपना कपिल भगवान बोलते हैं, जब भक्ति योग की महिमा का वर्णन करते हैं, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 20वां श्लोक है, प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवयो विदुः सायैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो हमने क्या देखा था पहले, काम क्रोध लोभ कैसे हैं, नरक के शाही मार्ग हैं। लेकिन यहां पर क्या बताया भगवान ने, कपिल भगवान ने, मोक्ष द्वारम अपावृतम, कि हर विद्वान व्यक्ति जानता है अच्छी तरीके से कि हमारी जो आसक्ति है भौतिक चीजों के प्रति, हमारा सबसे बड़ा एंटेंगल, सबसे बड़ा हमारा बंधन है। और यही भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है, कहां से शुरू, सीक्वेंस अगर हम देखें आज की चर्चा में, तो मन, काम, क्रोध, लोभ, मद और मात्सर्य, ये सब हमारी आसक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। संसार में जो आसक्ति है, ये हमारा आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। लेकिन अगर इसी आसक्ति को भगवान या भगवान के भक्तों के प्रति जोड़ दिया जाए, तो क्या होता है, वो हमारे लिए स्वर्ग के द्वार, मोक्ष के द्वार हमारे लिए खोल देता है। जो हमारा, हमने बहुत सारे प्रसंग देखे, काम के, क्रोध के, लोभ के। ऋषि मुनि बड़े बड़े कई बार क्रोध करते हैं, नारद मुनि को भी क्रोध आता है। एक बार नारद मुनि ने क्रोध किया, अभी प्रसंग आएगा दामोदर लीला में, कि नारद मुनि ने क्रोध किया तो कुबेर के जो पुत्र हैं नलकुबर, मणिगिरी, उन दोनों को श्राप दे दिया, वो भी क्रोध का है। हम लोग देखते हैं कि जो कुमार हैं, चारों कुमार, सनत, सनातन, संदन, सनत कुमार, उन सब ने जय विजय को क्रोधवश श्राप दे दिया। ये सब आध्यात्मिक प्रसंग है प्रभु जी माता जी, क्योंकि उनसे आगे भगवान के गुणों का विस्तार होता है, भगवान की कथा का विस्तार होता है। लेकिन जो हमारे सांसारिक क्रोध हैं, संसारिक लोभ है, संसारिक काम है, संसारिक मद है, संसार मात्सर्य है, संसारिक मोह है, ये हमको कहाँ लेकर के जाता है, तमोगुण की तरफ खींचता है। और तमोगुण के बाद हमको नरक के द्वार की तरफ खींच करके लेकर के जाता है। तो हमको अगर इससे बचना है, तो उसका उपाय केवल यही है कि जैसे बताया कि भक्तों का संग, भगवान के सत्संग में जुड़ना और भगवान की कथाओं में जुड़ना, उनके प्रति अपना जो है प्रेम उत्पन्न करना, मन के अंदर रुचि उत्पन्न करना। और जब वो रुचि हमारे मन के अंदर आती है, श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद में ही भगवान सूत गोस्वामी चर्चा करते हैं, वो क्या करते हैं कि भगवान हमारे हृदय के अंदर बैठ करके हमारे हृदय के अंदर से ये जितने 6 हमारे अवगुण हैं, इनकी स्वयं भगवान सफाई करते हैं। वासुदेव कथा रुचि ही, वासुदेव कथाओं में हमारी रुचि उत्पन्न होती है। तो ये जो हमारा सर्वभक्षी शत्रु है, वो क्या है, काम, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, और ये पूरी सीक्वेंस है। और इसलिए पहला जो मोड़ है वो क्या है, रजोगुण के संसर्ग से। तो हमको रजोगुण जो है हमारा आसक्ति से उत्पन्न होता है, उसकी तरह हमको सतुगुण में जाना चाहिए। सतुगुण जाने के लिए हमको क्या तरीका है, गुरु, साधु और शास्त्र और सत्संग, इसके द्वारा सतुगुण में रहते हुए, सतुगुण में से ऊपर उठ करके भगवान की प्रेम प्राप्त करके। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, समय पूरा हो गया है, तो कुछ प्रसंग है, कुछ टीका टिप्पणी, कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। और मुझे कुछ भी आपकी तरफ से सुझाव है तो प्लीज दीजिए। आप लोग कोई भी
इसके ऊपर कोई प्रश्न है तो कोशिश करते हैं हम लोग ले सकते हैं। प्रभु जी कितना समय है, हम ले सकते हैं 5 मिनट 10 हाँ मिनट प्रभु के जी, प्रश्न, ले सकते हैं, कुछ ले प्रश्न सकते हैं। वगैरह? हाँ तो प्रश्न लीजिए प्रभु, प्रश्न। ले सकते हैं प्रभु जी। अरे कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ लीजिए अच्छा, प्रभु। प्रश्न हाँ प्रश्न तो प्रभु मेरा है, जैसे हाँ आपने बोलिए प्रभु। बताया था कि स्टोरी बताया आपने कि ईर्ष्या का, कि किसका प्रभु? भगवान ईर्ष्या का आपने स्टोरी जो हाँ बताया हाँ कि भगवान हाँ शिव जी से व्यक्ति प्रार्थना करता है और वरदान हाँ। प्राप्त करता है कि मुझसे दुगना यस। मेरे पड़ोसी को मिले, हम्म और अंत में हम देखते हैं कि वो दिखता है बाहर से कि वो हमारी भलाई, दूसरे की भलाई के लिए वरदान मांग रहा है, हम्म लेकिन होता है तो एक्चुअली दूसरे की बुराई के लिए। तो ज्यादातर हर जगह ऐसा नहीं कि हम पांडवों के किस्से में देखे कि वो बचपन से उनको मारने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल कुंती प्रभु। माता को, वो निर्धारित स्त्री थी, खाली भगवान के ऊपर ही आश्रित थी, लेकिन फिर भी हम्म उनको कितने कष्ट दिए गए। तो जो भी भगवान की भक्ति में जुड़ जाता है, जब तक जुड़ा नहीं होता है तभी तक लोग उनसे ईर्ष्या नहीं करते। जैसे ही जुड़ जाता है या भगवान का नाम लेना शुरू करता है या भगवान को दंडवत करना या कुछ करना शुरू कर देता है, लोग उसके ईर्ष्यालु क्यों हो जाते बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु। ये प्रश्न का उत्तर प्रभुपाद जी ने, महाराज ने बहुत दफा दिया है कि जो माया है, हम लोग कहाँ हैं प्रभु? संसार रूपी जेल में। संसार की तुलना किससे की गई है? कारागृह से की गई है, जेल से की गई है। और जेल में जो जेलर है उसका काम है कैदी को जेल के अंदर रखना। तो जेल में, इस संसार रूपी जेल में छूटने का उपाय जब हम करने लगते हैं, वो उपाय जैसे आपने बताया कि भगवान की कथा सुनना, भगवान के नाम का जप करना, प्रणाम करना, दंडवत करना, भगवान से जुड़ना, गीता भागवत पढ़ना, तो लोग ईर्ष्या करते हैं। तो वास्तव में ये ईर्ष्या जो है कहाँ से आती है? कि जो माया है वो माया प्रेरित करती है कि हमको, जिसमें हमारा एक तरीके से वो परीक्षा है कि हम पक्के हैं या नहीं। जब किसी रास्ते पे चलते हैं तो उस रास्ते के लिए हमने दृढ़ विश्वास लिया है, दृढ़ निर्णय लिया है या दृढ़ निर्णय नहीं लिया है, और इसी के लिए हमको ईर्ष्या करते हैं। और बहुत लोग हैं जो बीच आधे रास्ते से छोड़ के चले जाते हैं। हैं? कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको ये डर रहता है कि समाज क्या कहेगा। हम कल को धोती पहन करके बाहर जाएंगे, अरे ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसने तो ये कर दिया। बहुत लोग कहते हैं अभी ये समय थोड़ा ही है तुम्हारा, अभी तो खेने खालने के दिन है, अभी तो तुम जो है खेलो कूदो मजे करो, संसार का आनंद लो, ये समय तो बुढ़ापे के लिए है। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है, कि कुमार अवस्था से ही हमें भगवान की भक्ति में मिलना चाहिए। और उसी के प्रसंग में जैसे मैंने एक दफा एक स्टोरी बताई थी, तो वो स्टोरी का तो समय नहीं होगा, लेकिन वो साधु की स्टोरी बताई थी जो सत्य के, जहाँ सत्य होता है वहीं पर प्रसाद लेता है। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी रूप में माया कोशिश करती है हमको संसार में रखने के लिए, लेकिन माया वास्तव में हृदय से संसार में रखना नहीं चाहती। वो क्या चाहती है, जिलर भी चाहता है कि जितने भी कैदी हैं ये सारे ऐसे सुधर जाएं, पक्के ठीक हो जाएं कि अपने घर चले जाएं, फिर दोबारा इस पाप कर्म में प्रवृत्त होकर के वापस जेल में ना आए। तो माया भी सोचती है कि अगर ये पक्का है कि कच्चा है, अगर ये पक्का है तो ये डिगेगा नहीं। तो जितने भी व्यवधान आएंगे, कोई ईर्ष्या करेगा, कोई मजाक उड़ाएगा, कोई हंसी करेगा, कोई करेगा देखो ये क्या हो गया। तो उनसे हम लोग जब विचलित नहीं होते हैं तो उस समय माया देवी स्वयं प्रार्थना करती हैं भगवान से कि अब आप इसको, ये ठीक हो चुका, अब आप इसको अपनी शरण में ले लो। आप तो गुजरात से हो प्रभु, तो सब लोग गुजरात में नरसिंह मेहता का इतना सुंदर उदाहरण हमारे सामने है। देखिए नरसिंह मेहता जब हवेली में जाकर के 7 दिन 7 रात शिव जी की पिंडी पे प्रार्थना करते हैं, और 7वें दिन जब भगवान प्रकट होते हैं आशुतोष, तो उनसे पूछते हैं कि भाई तुमको मैं क्या दूं? तो कहते हैं कि जो सबसे प्रिय आपको हो वो मुझे आप दे दो। तो मांगना क्या है? अगर हम भक्ति में लगकर भी संसार की चीज मांग रहे हैं
तो भक्ति नहीं है प्रभु, वो व्यापार है। नरसिंह मेहता ने कह दिया कि जो सबसे अच्छा आपको लगता हो मुझे दे दो भाई, वो तो भक्त हैं भगवान के, जाकर के द्वारका में उनको छोड़ दिया। तो उसी प्रकार से संसार में जो दुर्गा देवी या माया जो प्रकृति है, जो हमको बांध करके रखती है, उनका काम है वो रखना। जब वो ये देखती हैं कि भाई हाँ ये पक्का है, तो लोगों के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, सबके द्वारा जब ये देख लिया ठीक है, तो उसको रेफर कर देते। तो यही कारण है प्रभु। तो इसलिए हमको चिंतित नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या जरूर करेंगे लोग, और ईर्ष्या नहीं, कभी हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने देखा जगाई मदाई के केस में कि नाम लेने को बोला, वो नित्यानंद प्रभु का उन्होंने सर पे मटका ही फोड़ दिया, खून निकल आया। तो ऐसे कितने एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। तो लोग तो करेंगे, लेकिन हमको अपने दृढ़ विश्वास के साथ में भक्ति में निश्चल रहना चाहिए, और भक्ति के अंदर हमको दृढ़ रहना चाहिए। जब ये दृढ़ रहते हैं तो हमारा ये जितने भी रुकावट अवधान हमारे रास्ते में आते हैं वो हमको विचलित नहीं कर सकते। जी प्रभु। तो इसको राजकोट में और किसी प्रभु जी का कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। ठीक है प्रभु। आज वैष्णव सेवा प्रभु जशोमती प्रभु की हाँ, श्रद्धांजलि में आज जुड़े हुए हैं। मालूम है प्रभु, हाँ गए हैं। तो उनके बदले और उनकी कृपा से मैं आज मीटिंग को इधर विराम देने का प्रयास करूंगा। हम ऋषिकेश प्रभु का बहुत बहुत आभारी हैं, और बहुत अच्छे तरीके से और सही ज्ञान को प्रकाशित करते हुए उन्होंने आज का ये पूरा हमारा जो सर्वभक्षी शत्रु है उसके बारे में बताया। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभारी हैं, और इसी प्रकार हम उनका कृपा और सेवा लेते रहेंगे। थैंक यू प्रभु, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। लेकिन भगवान से यही प्रार्थना है कि अपने चरणों में हम सबको स्थान दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।